दोस्तों, भारतीय सिनेमा में ज्यादातर हीरो और हीरोइन को ही तवज्जो दी जाती है, लेकिन जब बात आती है विलेन की तो उसके बारे में कम ही बात की जाती है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा के प्रख्यात खलनायक और एक्टर प्राण सिकंद की। इंडस्ट्री में प्राण का मतलब ही खलनायक था। दोस्तों, प्राण के बारे में बस हम इतना ही कह सकते हैं कि उस समय उनका नाम ही काफी था। दोस्तों, उनकी एक्टिंग और खलनायकी इतनी जीवंत थी कि उस समय लोगों ने डरकर अपने बच्चों के नाम प्राण रखना बंद कर दिया था। दोस्तों, प्राण साहब का जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्ली मारन इलाके में हुआ था। उनका पूरा नाम कृष्ण सिकंद था, लेकिन वे केवल प्राण के नाम से प्रसिद्ध थे। दोस्तों, उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर थे, जिस कारण प्राण साहब की शिक्षा अलग अलग जगहों कपूरथला, उन्नाव, मेरठ, देहरादून और रामपुर से हुई। उनकी माता का नाम रामेश्वरी था। दोस्तों, बचपन से ही प्राण एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बकायदा लाहौर से फोटोग्राफरी भी सीखी थी, लेकिन किस्मत उन्हें एक्टिंग की तरफ ले आई। दोस्तों, प्राण साहब ने अपने आप को खलनायकी तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि किशोर कुमार की फिल्म हाफ टिकट में वो कॉमेडी भी करते हुए नजर आए थे। दोस्तों, 50 और 60 के दशक में उन्होंने अधिकतर विलेन का ही रोल प्ले किया था। 1967 में आई फिल्म उपकार में उनके द्वारा निभाया गया मंगल चाचा के किरदार से उनकी छवि बदली। दोस्तों, बता दें कि इस फिल्म में उन्होंने एक गाना भी गाया था और दर्शकों को रुलाया भी। दोस्तों, इस फिल्म के बाद उन्हें विलेन के अलावा भी किरदार मिलने लगे। जंजीर फिल्म, जिसने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित किया था, उसने प्राण द्वारा निभाया गया पठान का किरदार आज भी लोगों को हीरो के रोल से ज्यादा याद है। दोस्तों, उन्होंने न केवल ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा में काम किया था, बल्कि रंगीन सिनेमा में उभरते हुए प्रोड्यूसर जैसे सुभाष घई के साथ विश्वनाथ, कर्ज और क्रोधी जैसी फिल्मों में जबरदस्त भूमिकाएं निभाई। दोस्तों, उन्होंने अपने 50 साल के फिल्मी करियर में लगभग 400 फिल्मों में काम किया था। दोस्तों, प्राण के बारे में कहा जाता है कि राम और श्याम फिल्म के बाद लोग सही में उनसे डरने लगते थे और उनसे नफरत करने लगते थे, लेकिन उपकार फिल्म में निभाए मंगल चाचा के किरदार के बाद उन्हें जनता से प्यार मिलने लगा। दोस्तों, पर्दे पर नकारात्मक किरदार निभाने वाले प्राण असल जीवन में बहुत ही दयालु थे। वे कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए थे और संकट की स्थिति में लोगों की मदद भी करते नजर आते थे। दोस्तों, बता दें कि प्राण साहब को खेलों से भी बहुत लगाव था। 50 के दशक में उन्होंने अपनी फुटबॉल टीम डायनामोस फुटबॉल क्लब में पैसा लगा रखा था और दोस्तों कई बार वो वहाँ मैचों का लुत्फ उठाते भी देखे जाते थे। दोस्तों, उनकी जीवनी प्राण एंड प्राण के नाम से लिखी गई है। दोस्तों, बात करें उनकी निजी जिंदगी के बारे में तो उनकी शादी 1945 में शुक्ला अहलूवालिया से हुई और शादी के बाद उनके 3 बच्चे, 2 बेटे अरविंद और सुनील और एक बेटी पिंकी हुई। दोस्तों, 12 जुलाई 2013 में काफी बीमार होने के बाद प्राण साहब हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ के चले गए थे। दोस्तों, बात करें उनकी उपलब्धियों की तो उन्हें अपने करियर में कई पुरस्कारों से नवाजा गया।